इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी और फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज में से एक है। स्टार्टअप बूम कर रहा है, इकोनॉमीज बिल्ड हो रहा है, लेकिन फिर भी हर साल लाखों टैलेंटेड इंडियंस इंडिया छोड़कर चले जाते हैं। डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, साइंटिस्ट, स्टूडेंट्स, फाउंडर्स। और ऑनेस्टली ये सिर्फ माइग्रेशन नहीं है, इंडिया का फ्यूचर का एक्सपोर्ट है और इसका नाम है ब्रेन ड्रेन। लेकिन ये ब्रेन ड्रेन होता क्या है? इंटेलेक्चुअल लोग क्यों इंडिया छोड़कर बाहर जा रहा है? इसका इंडिया पर क्या इम्पैक्ट होगा और इसे कैसे रोका जा सकता है? और अगर ये सॉल्व हो गया तो इंडिया कितना पावरफुल बन सकता है, ये पूरा कवर करूंगा इस वीडियो में, तो ध्यान से देखना क्योंकि तुम आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम को समझने वाले हो। देखो, ब्रेन ड्रेन का मतलब जब कोई मोस्ट स्किल्ड, एजुकेटेड और टैलेंटेड लोग बेटर अपॉर्चुनिटीज के लिए दूसरे कंट्रीज में मूव कर जाते हैं। और इंडिया में ये डिकेड्स से हो रहा है। पहले आईआईटी ग्रेजुएट्स, डॉक्टर्स, साइंटिस्ट मेनली यूएस, यूरोप जाता था, लेकिन अभी ये स्केल बहुत बड़ा हो गया है। आज स्टूडेंट्स, स्टार्टअप फाउंडर्स, मिलेनियर्स, रिसर्चर्स सब एक्टिवली मूव कर रहा है। और अनकंफर्टेबल ट्रूथ ये है, माइग्रेशन यूजुअली एवरेज लोग नहीं करता है। माइग्रेशन मोस्टली एम्बिशियस लोग, हाई परफॉर्मर्स और स्किल्ड प्रोफेशनल्स करता है। इसीलिए ब्रेन ड्रेन बहुत ही डेंजरस होता है क्योंकि एक कंट्री अपना मोस्ट स्किल टैलेंट्स यहाँ खो देता है। बट ये इंडिया के साथ क्यों हो रहा है? तुम्हें लग रहा है सैलरी इशू है, लेकिन यहाँ ऑनेस्टली प्रॉब्लम उससे ही बहुत डीपर है। रीजन 1, अपॉर्चुनिटी एंड सैलरी गैप। इंडिया में एक आईआईटी ग्रेजुएट जिसे 20 लाख का पैकेज मिलता है, वो यूएसए में 1 करोड़ तक कमा सकता है क्योंकि ऐसी कंट्रीज तुम्हारी स्किल्स को इंपॉर्टेंस देता है। डेवलप्ड कंट्रीज तुम्हारी करंट सैलरी पे नहीं, तुम्हारी फ्यूचर वैल्यू पे बेट करती है। उन्हें पता है कि अगर आज वो तुम पे इन्वेस्ट करते हैं तो तुम उन्हें फ्यूचर में 1000x रिटर्न दोगे। इसीलिए ग्रेट माइंड्स लाइक सुंदर पिचाई, सत्य नडेला आज यूएसए में है। रीजन 2, वीक रिसर्च इकोसिस्टम। ये इंडिया का बिगेस्ट हिडन प्रॉब्लम है। अगर कोई पर्सन एआई, सेमीकंडक्टर, बायोटेक, क्वांटम कंप्यूटिंग में वर्ल्ड क्लास काम करना चाहता है तो उसे फंडिंग, लैब्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और मेंटरशिप चाहिए। और इंडिया भी आर&डी स्पेंडिंग में बहुत ही पीछे है। इसीलिए साइंटिस्ट और रिसर्चर्स ऑफन अब्रॉड मूव करता है क्योंकि वहाँ वो सारी चीजें हैं जो उन्हें चाहिए। वहाँ आइडिया को रिसोर्सेज मिलता है, रेस्ट्रिक्शंस नहीं। रीजन 3, क्वालिटी ऑफ लाइफ। देखो, बहुत लोग इंडिया पैसे के लिए नहीं, लाइफस्टाइल के लिए छोड़ते हैं। इंडिया में बहुत लोगों की लाइफ 2 घंटे की ट्रैफिक और पॉल्यूटेड हवा के साथ स्टार्ट होती है। साथ में डैमेज्ड रोड्स, अनहेल्दी फूड्स, हाई हाउस कॉस्ट, एजुकेशन स्ट्रेस, वर्क लाइफ बैलेंस और भी बहुत कुछ एग्जिस्ट करता है। और ऑनेस्टली लोग अब कंपेयर करते हैं कि उनके लिए अपना लाइफ स्पेंड करना कहाँ बेटर होगा। पहले लोग सिर्फ सिटीज चेंज करता था फॉर बेटर लाइफ, लेकिन इंटरनेट आने की वजह से ये कंपैरिजन अब ग्लोबल हो गया है। एक बार कोई दुबई, सिंगापुर, यूरोप, यूएसए की लाइफ एक्सपीरियंस कर लेता है, उनके लिए वापस इंडिया में आके कॉम्प्रोमाइज करके अपनी लाइफ स्पेंड करना डिफिकल्ट होता है। रीजन 4, एजुकेशन प्रेशर। इंडिया में टैलेंट बहुत है लेकिन कैपेसिटी लिमिटेड है। एग्जाम्पल, लाखों स्टूडेंट्स एवरी ईयर एग्जाम देता है लेकिन सीट्स एक्सट्रीमली लिमिटेड है, चाहे वो टॉप कॉलेजेस हो या एमबीबीएस सीट्स या फिर रिसर्च पोजीशंस। मतलब बहुत टैलेंटेड लोग सिस्टम से बाहर पुश हो जाते हैं और इसीलिए फॉरेन एजुकेशन एस्पिरेशन एक्सप्लोड हुआ है। आज बहुत सारे स्टूडेंट्स अपॉर्चुनिटी के लिए दूसरे कंट्रीज जा रहा है। रीजन 5, मिलियनर क्राइसिस। आज स्टार्टअप फाउंडर, बिजनेस ओनर, मिलियनर्स भी यूएई, सिंगापुर और यूएसए शिफ्ट कर रहा है। रीजन सिंपल है, बेटर टैक्स सिस्टम, बिजनेस फ्रेंडली लॉज, फ्लेक्सिबल लाइफस्टाइल, ग्लोबल मोबिलिटी। मतलब वेल्दी लोग इजीली मल्टीपल कंट्रीज में रह सकता है, इन्वेस्ट और बिजनेस ऑपरेट कर सकता है। और इसी वजह से इंडिया में पैसे ही बाहर जा रहा है और टैलेंट भी बाहर जा रहा है। सो नाउ मेजर क्वेश्चन, अगर ब्रेन ड्रेन इतना ही डेंजरस है तो इंडिया को ये क्या इम्पैक्ट कर सकता है? फर्स्ट, इनोवेशन लॉस होता है। जब साइंटिस्ट, फाउंडर, इंजीनियर्स बाहर चले जाते हैं, इंडिया फ्यूचर इनोवेशंस लूज करता है। ये लोग स्टार्टअप बिल्ड कर सकता था, पेटेंट्स क्रिएट कर सकता था, जॉब्स क्रिएट कर सकता था। सेकंड, इकोनॉमिक लॉस। एक स्किल प्रोफेशनल इकोनॉमिक मल्टीप्लायर होता है। वो टैक्सेस देता है, जॉब क्रिएट करता है, स्पेंडिंग करता है, इकोसिस्टम ग्रो करता है। और जब वही पर्सन दूसरी कंट्री मूव करता है तो उसकी प्रोडक्टिविटी दूसरी कंट्री को बेनिफिट करती है। थर्ड, ट्रस्ट लॉस। ये सबसे डेंजरस इंपैक्ट है। जब यूथ रिपीटेडली देखता है कि सक्सेसफुल लोग इंडिया छोड़ रहे हैं तो सबकॉन्शियसली उनके लिए इंडिया एक परमानेंट फ्यूचर नहीं बल्कि एक टेम्पोररी स्टेशन लगने लगता है और ग्रेजुअली पूरे नेशन का कॉन्फिडेंस वीक होता है और लॉन्ग टर्म ट्रस्ट इफेक्ट होता है। फोर्थ, हेल्थ केयर डैमेज। अगर टॉप डॉक्टर्स, रिसर्चर्स बाहर चले जाएगा तो इंडिया का हेल्थ केयर क्वालिटी और डीप टेक कैपेबिलिटी दोनों ही वीक हो सकता है फ्यूचर में। देखो, लॉन्ग टर्म में एक कंट्री टैलेंट से पावरफुल बनता है, सिर्फ पॉपुलेशन से नहीं। तो अगर अब इसका इम्पैक्ट समझ गए हो तो इस ब्रेन ड्रेन को कैसे इंडिया रोकेगा? ये सिर्फ पैट्रियोटिक स्पीचेस से नहीं होगा। टैलेंट इमोशन से नहीं रुकता, इकोसिस्टम से रुकता है। फर्स्ट, आर&डी इन्वेस्टमेंट बढ़ाना होगा। इंडिया को रिसर्च लैब, डीप टेक फंडिंग, इनोवेशन इकोसिस्टम एग्रेसिवली बढ़ाना होगा। अगर टैलेंटेड रिसर्चर्स को वर्ल्ड क्लास इन्वायरमेंट मिलेगा तो बहुत लोग यहाँ रुकेंगे। सेकंड, सिटीज इंप्रूव करना होगा। आज टैलेंटेड यूथ सिर्फ सैलरी कंपेयर नहीं करता, डेली लाइफ कंपेयर करता है। इंडिया को क्लीनर सिटीज, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, सेफ्टी, अर्बन प्लानिंग इंप्रूव करना होगा। थर्ड, मेरिट बेस्ड ग्रोथ। बहुत टैलेंटेड यूथ फील करता है हार्ड वर्क इनफ नहीं होता। अगर सिस्टम ट्रांसपेरेंट, मेरिट ड्रिवन, फास्ट मूविंग होगा तो ट्रस्ट ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा। फोर्थ, स्टार्टअप। इंडिया को सिर्फ सर्विस इकोनॉमी नहीं, इनोवेशन इकोनॉमी बनना होगा। चाइना की तरह डीप टेक, एआई, सेमीकंडक्टर, बायोटेक में इनिशिएटिव्स लेना होगा, यही फ्यूचर है। फिफ्थ, ग्लोबल
टैलेंट को रिटर्न होने का एक रीजन देना होगा। आज बहुत इंडियंस वापस आना चाहते हैं लेकिन ब्यूरोक्रेसी, स्लो सिस्टम, इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज उन्हें रोक देता है। इंडिया को रिटर्न फ्रेंडली इकोसिस्टम बनाना होगा। अगर ब्रेन ड्रेन सॉल्व हो गया तो इमेजिन करो जहां इंडिया अपना टैलेंट रिटेन कर ले, रिसर्चर्स को सपोर्ट करे, फाउंडर्स को एम्पावर करे और सिटीज को इम्प्रूव करे, तो ये चेंजेस आएगा। चेंज 1, इंडिया इनोवेशन पावर हाउस बन सकता है। आज ऑलरेडी गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एडोब में इंडियन ओरिजिन लीडर्स है। इमेजिन अगर ये टैलेंट इंडिया में बिल्ड करता, इंडिया एआई, सेमीकंडक्टर, डीप टेक, बायोटेक में ग्लोबल लीडर बन सकता था। आज चाइना एआई और डीप टेक में यूएसए को डायरेक्टली चैलेंज कर रहा है और इंडिया इस रेस में प्रॉपर्ली एंटर भी नहीं हुआ है। चेंज 2, करोड़ ऑफ हाई क्वालिटी जॉब। टैलेंटेड फाउंडर्स जॉब क्रिएट करता है। एक फाउंडर हजारों जॉब क्रिएट कर सकता है और एक रिसर्चर पूरे इकोसिस्टम को इन्फ्लुएंस कर सकता है। चेंज 3, ग्लोबल रेस्पेक्ट। आज इंडिया टैलेंट एक्सपोर्ट करता है लेकिन कल इंडिया खुद एक टैलेंट डेस्टिनेशन हब बन सकता है, एग्जैक्टली यूएस, सिंगापुर और दुबई की तरह। चेंज 4, यूथ इंडिया में फ्यूचर देखना शुरू करेगा और ऑनेस्टली ये सबसे इंपॉर्टेंट चेंज होगा जब टैलेंटेड यूथ को लगेगा कि मेरा बेस्ट वर्जन अब इंडिया में पॉसिबल है और तब रियल ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होगा। ब्रेन ड्रेन का ये रियल डेंजर नहीं है कि इंडियंस बाहर जा रहे हैं। रियल डेंजर तब है जब टैलेंटेड इंडियंस को लगने लगे कि सक्सेस और ग्रोथ सिर्फ इंडिया के बाहर पॉसिबल है, क्योंकि कंट्रीज अल्टीमेटली बिल्डिंग से नहीं, स्पीचेस से नहीं, पॉपुलेशन से नहीं, टैलेंट से पावरफुल होता है। और अगर इंडिया अपना टैलेंट रिटर्न करना सीख गया तो नेक्स्ट 20 साल में दुनिया का मोस्ट पावरफुल इकोनॉमीज में से एक बन सकता है। इंडिया का फ्यूचर सिर्फ इस बात पे नहीं डिपेंड करता है कितने लोग सक्सेसफुल बनते हैं, बल्कि इस बात पे डिपेंड करता है कि इंडिया में रहकर कितने लोग सक्सेसफुल बनना चाहते हैं। ऐसे ही स्मार्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करो और ये वीडियो तुम देख सकते हो। मैं तुमसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय।